गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे दो टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि किसी भी फार्मेसी ग्रेजुएट के द्वारा या फिर किसी भी फार्मेसी स्टूडेंट के द्वारा इन दो टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। या कई बार जो भी हेल्थ केयर इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी कई बार ये कन्फ्यूजन होती है, और इस कन्फ्यूजन की वजह से कई मिक्सिंग होने की वजह से वो कई बार किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस को या फिर किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को समझने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम लोग बात करेंगे साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। सिम्टम्स सिम्टम्स जो पेशेंट के द्वारा खुद बताया जाए। उदाहरण के तौर पे फीवर, ये फीवर खुद पेशेंट के द्वारा महसूस किया जाता है, या फिर जॉइंट में पेन, या फिर हेडेक, या फिर एब्डोमिनल पेन, या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस होना। ये सारे जो लक्षण है वो पेशेंट खुद ही महसूस करता है और खुद ही पेशेंट के साथ होता है। तो स्किन में रैशेस होना, फीवर होना, पेट में दर्द होना, या उल्टी होना, या सिर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट खुद इनको क्लिनिशियन को बताता है या फिर अपने फिजिशियन को जाके बताता है। अब इन सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि ये किस साइन की ओर इशारा कर रहा है या किस बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कि अगर फीवर है, जॉइंट पेन है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर सीवियर हेडेक है, और स्किन पे रैशेस हैं, तो ये इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? क्या ये टाइफाइड फीवर है? क्या ये डेंगू है या मलेरिया है? तो इन सिम्टम्स के द्वारा ये क्लिनिशियन डिसाइड करेंगे या फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि ये सिम्टम जो है वो किस साइन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस है। साइन वो है जो क्लिनिशियन के द्वारा बताया जाए या फिजिशियन के द्वारा बताया जाए, डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाए पेशेंट को, जो ये डिसाइड करेगा कि जो सिम्टम्स हैं ये किस डिजीज़ को डायग्नोस करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। या फिर उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग लें, जैसे उदाहरण पे लेते हैं डायबिटीज़। अब किसी को अगर डायबिटीज़ होती है, उसके पहले जो उसके सिम्पटम्स आते हैं वो आते हैं पॉलीयूरिया, जो कि बहुत ज़्यादा पेशाब होना, या पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना। अब ये जो भी सिम्टम्स हैं ये पेशेंट के द्वारा खुद महसूस किया जा रहा है। अब ये सारे सिम्टम्स जब पेशेंट डॉक्टर को बताएंगे या फिर डॉक्टर पूछेंगे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बेसिस पर डॉक्टर ये साइन करेंगे या ये डिसाइड करेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं किस साइन की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ये डायबिटीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं? तो फर्दर वो टेस्ट कराएंगे और इस चीज़ को कंफर्म करेंगे या डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको जानना कि साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आगे आप लोग कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि साइन में क्या डिफरेंस होता है और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है। साइन जो क्लिनिशियन और फिजिशियन के द्वारा डिसाइड किया जाए, और सिम्टम्स जो कि पेशेंट खुद महसूस करता है और पेशेंट खुद उसको बताता है कि उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। थैंक यू।